देखिए, आज जो जजमेंट की क्लास थी उसमें हम ज्वाइंट लायबिलिटी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ज्वाइंट लायबिलिटी। यानी एक से बदी से ज्यादा व्यक्ति अगर अपराध करते हैं तो उनका संयुक्त दायित्व दे सकते हैं, क्योंकि अपराध किसी ने कम किसी ने ज्यादा किया हो, लेकिन इंटेंशन के अकॉर्डिंग हम उनकी लायबिलिटी तय करते हैं। हमने कल देखा कि सेक्शन 3 सब क्लोज 5 में दे रखा है मीटिंग्स ऑफ माइंड। सेक्शन 61 सब क्लोज 2 क्या दे रखा है? मीटिंग ऑफ माइंड। दोनों में मीटिंग ऑफ माइंड है नहीं, लेकिन कब किसी दो से अधिक व्यक्तियों की लायबिलिटी सेक्शन 3(5) में आती है और 61 के 2 में आती है। 2 के 5 में कब आती है? 3 के 5 में, सॉरी, सेक्शन 3 सब क्लोज 5 में कब आती है? जब मीटिंग्स ऑफ माइंड के साथ सभी पक्षकार का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो तब आती है। और जब मीटिंग्स ऑफ माइंड तो सबकी है, लेकिन ऑफेंस के समय हर व्यक्ति का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, तब सेक्शन 61(2) पीएनएस या 120(b) आईपीसी। ठीक। फिर उसके बाद में हमने देखा सेक्शन 190 या 149 आईपीसी। कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट में सभी का मीटिंग्स ऑफ माइंड होना जरूरी नहीं है, सभी की मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं होनी चाहिए। ये जो ऑब्जेक्ट है बस इतना सफिशियंट होना चाहिए कि जो भी अपराध हुआ है वो इस ऑब्जेक्ट के अनुसरण में हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अग्रेशन में हुआ है, केवल इतना। और दूसरा कि वो व्यक्ति उस अनलॉफुल असेंबली का क्या था? पार्ट था। अनलॉफुल असेंबली का क्या था? भाग था। बस ये दो चीजें साबित करनी होती है, तब सेक्शन 190 का। उसके बाद में आता है फिर अबेटमेंट। फिर ज्वाइंट लायबिलिटी कहां आती है? अबेटमेंट। कि भाई मैंने आपको क्या किया? दुष्प्रेरित किया है कि आप कोई अपराध करो, और मेरे कहने पर आपने अपराध किया, तब क्या होता है? अबेटमेंट है 45। सेक्शन 49 पीएनएस में अबेटमेंट के लिए दंड दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है? 49 बीएनएस में अबेटमेंट के लिए दंड दिया हुआ है। अब समझो, ठीक। एक प्रॉब्लम बताता हूं। प्रॉब्लम क्या थी कि थाने पर
जेल में एक भाई साहब थे एक्स। एक्स भाई साहब कहाँ थे? जेल। इन एक्स भाई साहब ने जेल से वाई और जेड को फोन किया। किनको? वाई और जेड कि भाई एक हमारे जानकार ए व्यक्ति हैं, उन्हें एक बढ़िया बाइक चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक। तो आप दोनों इस बाइक को चोरी करोगे और ए व्यक्ति तक पहुंचोगे। ठीक। पुलिस ने, इन्होंने बाइक चोरी की और एक्स को इन्होंने, ए को इन्होंने पी प्लेस पे दे दी चोरी की, कि भाई ले जा। ठीक। क्या अपराध हुआ? क्या अपराध हुआ? कौन बताएगा? इनका संयुक्त दायित्व बताइए, क्या अपराध हुआ? मैम मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद करता हूँ। देखिए, एक्स ने वाई से कोई मीटिंग्स ऑफ माइंड किया क्या? अपराध करने के लिए उससे कोई सहमति ली क्या, कि भाई तुम अपराध करोगे कि नहीं करोगे? पूछा कुछ? पूछने के लिए सहमति ली? क्या किया? अबैट किया, इंस्टिगेट किया इनको क्या करने के लिए? अपराध करने के। तो इसमें मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं होता। क्या होता है? अपराध करने के लिए इंस्टिगेट करता है, कि भाई तुम्हें क्या करना है? अपराध करना। तुम्हें क्या करना है? अपराध को करना है। ठीक। जेड और वाई, वाई और जेड ने क्या किया? मिलकर के की। दोनों की मीटिंग्स ऑफ माइंड है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है। तो देखो, इन्होंने जो अपराध किया वो कौन सा? 303 सब क्लोज टू ओब्लिक ठीक, इन दोनों के लाइबिलिटी। इस व्यक्ति ने जेल से अमेंड किया, मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं थी, केवल क्या था? इंस्टिगेशन था। इसलिए 49। और इस भाई साहब ने क्या किया? इसने चुराई हुई संपत्ति प्राप्त की है। कौन सी धारा? 317 क्लास। है 317 दो। समझ गए? 317 तो बीएनएस का अपराध। ठीक है। तो एक चीज समझ में आई कि जो अबेटमेंट का अपराध होता है उसमें मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं होता। एक पक्षकार इंस्टिगेट करता है और उस इंस्टिगेशन के प्रभाव में दूसरा व्यक्ति होता है। इसलिए क्या होता है? अबेटमेंट।
ठीक। अबैटमेंट 3 तरीके से होता है। अबैटमेंट कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। पहला तरीका इंस्टिगेट करके। पहला तरीका कौन सा हो गया? इंस्टिगेट करके किसी भी व्यक्ति को उकसा कर। ठीक। दूसरा तरीका है बाय कॉन्फ्रेंसिंग। दूसरा तरीका क्या है? बाय कॉन्फ्रेंसिंग। बाय कॉन्फ्रेंस। ठीक। और तीसरा बाय एक्ट, सहायता। तीसरा सहायता करके। ठीक। ध्यान रखना, इन तीनों में कहीं पर भी मीटिंग्स ऑफ माइंड है क्या? एक व्यक्ति उकसा रहा है, दूसरा उसके अनुसार काम कर रहा है। पूछ नहीं रहा, वो तो कह रहा है कर। ठीक। उसकी इच्छा को कोई मायने नहीं रखता, वो तो अपनी इच्छा थोप रहा है। अगर आप करोगे तो भी लाइबिलिटी है, नहीं करेगा तो भी लाइबिलिटी। दूसरा बाय कॉन्फ्रेंसिंग। अब समझते हैं कॉन्फ्रेंसिंग और बाय क्या। भाई अबैटमेंट बाय कॉन्फ्रेंसी और क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी में क्या फर्क होता है? ठीक। देखो समझना, जैसे ए व्यक्ति ने और बी व्यक्ति ने कोई भी मीटिंग की कि भाई हम बैंक की रॉबरी करेंगे, यानी ए और बी ने किस चीज के लिए कंसेंट दी? बैंक रॉबरी के। बैंक रॉबरी के लिए क्या कर दिया है इन्होंने? कंसेंट कर दिया कि भाई हम दोनों क्या करेंगे? रॉबरी करेंगे। बैंक रॉबरी क्या है? ऑफेंस है क्या नहीं? और ऑफेंस की कंसेंट होना ही पर्याप्त है। किस चीज के लिए? क्रिमिनल को। आगे बात समझ में, क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी के लिए क्या जरूरी है? केवल कंसेंट हो। अब एक बात बताओ, ये जो कंसेंट है, इससे क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी एग्जिस्टेंस में आ गई कि नहीं आ गई? अस्तित्व में आ गई। ठीक है। अब दो व्यक्ति जाकर के बैंक लूट के ला सकते हैं क्या? दो व्यक्ति जाकर के बैंक लूट करके ला सकते हैं क्या? है? और अन्य व्यक्ति भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाई साहब ये सारे व्यक्ति कहाँ गए? अब इनको जरूरत है। ए ने बी ने ए से बोला कि यार भाई अपने दो से पार नहीं पड़ेगी, कम से कम 4-5 व्यक्ति और कुछ विपन्स भी चाहिए। नहीं, ए ने सी को फोन किया कि भाई हम लूट करने जा रहे हैं, तो एक काम कर, कुछ एक व्यक्ति हमारे साथ क्या करो, चाहिएंगे लूट करने के लिए, और उसके साथ कुछ हथियार चाहिए, व्यवस्था करो। सी व्यक्ति ने कहा ठीक है, बताओ कौन से लेके आने हैं, AK-47 के साथ आ जाओ। उसने कहा ठीक है, जो भी बढ़िया हथियार है उनके साथ आप आ जाओ।
सी प्लस 5 व्यक्ति तैयार हो गए किस चीज के लिए? लूट करने के लिए। ठीक है, हम इस तारीख को आ जाएंगे। फिर ए ने बी से बोला कि यार कोई एक आदमी पढ़ा लिखा भी चाहिए जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है, क्योंकि आजकल डिजिटल लोग हैं तो हैक करके और उनको खोलते। बी ने डी से बात की। उसने कहा कि भाई मैं और मेरा एक मित्र है ई, दोनों तगड़े हैकर हैं, तुम कहोगे जैसा खोल दें। ठीक। ए और बी ने क्या किया है? कॉन्फ्रेंस ही की है कि नहीं? कॉन्फ्रेंस ही बार बार होती है कि एक बार होती है? लूट की कॉन्फ्रेंस ही एक बार होती है। अपराध की कॉन्फ्रेंस ही कितनी बार होती है? जो किन्होंने कर ली? ए और बी ने कर ली। अब ये जो व्यक्ति है ना, ये जो जो इसमें शामिल हो रहा है उसको मजबूत कर रहा है। किसको? कॉन्फ्रेंसी को। उसके लिए बोला जाता है अबैटमेंट बाय कॉन्फ्रेंस। समझ गए? ए और बी अबैटमेंट नहीं कर रहे, ए और बी ने तो कॉन्फ्रेंसी की है, और जो जो व्यक्ति इस कॉन्फ्रेंसी में शामिल हो रहा है, यानी इसे मजबूत कर रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अबैटमेंट बाय कॉन्फ्रेंस। सेक्शन 45 का 2 पढ़ो। सेक्शन 45 2 बीएनएस पढ़ो एक बार। ध्यान रखना, क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी तैयार करने वाले व्यक्ति अबैटमेंट नहीं कर रहे हैं। अबैटमेंट वो व्यक्ति कर रहे हैं जो उस कॉन्फ्रेंसी में क्या हो रहे हैं, खुद या अन्य व्यक्तियों के साथ शामिल हो रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंसी कर। हाँ, तो ये अबैटमेंट कौन कर रहा है? शामिल होने, न कि उनका काम हो गया, उन्होंने कॉन्फ्रेंसी तैयार की। अब जो जो इस कॉन्फ्रेंसी को स्ट्रोंग बना रहा है शामिल होकर के, वो सारे सारे अबैटमेंट बाय कॉन्फ्रेंसी कर। नहीं, फिर जब अपराध होता है ना, अगर इस कॉन्फ्रेंसी के अनुसरण में अपराध होता है तो फिर सारे के सारे उसी में आ जाते है ना। जैसे सारे मिलकर के अब लूट करने चले गए, तो फिर लूट के अपराध के लिए क्या हो जाएंगे? लायबल हो जाए। और 5 से अधिक है तो फिर डकैती वो रोबरी के लिए लायबल हो जाए। अगर 4 जने हैं और लूट कर रहे हैं तब तो केवल लूट का सेक्शन लगेगा ओब्लिक में फ्री फाइल, क्योंकि सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन है। और जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक इंटेंशन के अकॉर्डिंग ये ऑफेंस होता है। अब मान लो इसी स्टेज पे अपराध रुक जाए तो इन दोनों की तो क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी के लिए लायबिलिटी है, और इन व्यक्तियों की कोई लायबिलिटी नहीं। क्यों? पढ़ो दो को दोबारा से। इनका कोई आपराधिक दायित्व, आगे बात समझ रहे, इनका कोई आपराधिक दायित्व नहीं। ठीक। तीसरा हो गया सहायता द्वारा। क्या आप अपराध कर रहे हो, अपराध के स्थान पर मैंने आपको छोड़ दिया, है ना। आप अपराध कर रहे हो, मैं कह रहा हूं मैं ध्यान रख रहा हूं, आप तो करो, मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं है। जैसे मान लो मैं सुबह सुबह बाइक लेकर के जा रहा हूँ, आप मिल गए, क्या प्रोग्राम? वो क्या यार कुछ नहीं, थोड़ी सी एक घर खाली सा दिख रहा है उसमें चोरी कर लाता हूँ। मैं कहा चल, तो चोरी करके आ, मैं बाहर खड़ा हूँ,
अगर कोई पकड़ने आएगा तो मैं ले चलूंगा तेरे। तो यहाँ हमारी मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, आगे से सहायता कर रहा हूँ कि ठीक है तू तो चोरी कर, मैं तेरी मदद कर, बाय एड। समझ गए? तो अबैटमेंट तीन तरीके से होता है। पहला इंस्टिगेट करके, दूसरा कॉन्फ्रेंसी से, और तीसरा सहायता द्वारा। अब अबैटमेंट के लिए क्या दंड दिया जाता है? तो उन्होंने कहा कि अबैटमेंट के लिए अगर सीआरपीसी में प्रोविजन किया हुआ है, कहाँ पे, बीएनएस में, तो वो दंड दिया जाएगा। जैसे अबैटमेंट फॉर सुसाइड, ये रखा है कि नहीं, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करना, या फिर बच्चों को, किशोर को, पागल को आत्महत्या करने के लिए क्या करना, दुष्प्रेरण करना। उनको अपराध बना रखा है कि नहीं बना रखा? तो वहां तो जो अबेटमेंट का दंड है वो दंड दिया जाएगा, और जहां दंड नहीं दे रखा वहां जो मेन दंड है वो दंड दिया जाएगा। समझ गए? अब दो कंडीशंस है कि अबेटमेंट करने वाला व्यक्ति अगर मौके पर हो तो फिर सेक्शन 49 नहीं लगता, सेक्शन 49 नहीं लगता। अबैटमेंट करने वाला व्यक्ति अगर मौके पर हो तो सेक्शन 49 नहीं लगता, फिर लगता है 54। जिसे समझना, मैंने पहले भी बताया कि घटना है, क्या घटना हुई कि एक व्यक्ति आया, मामा, कहाँ पे, अपनी बहन के पास, और बहन के बेटे की अभी शादी हुई थी नई नई। तो मामा ने, बहन ने मामा को चाय पिलाई और पूछा, बोला, तो उसने बोला कि भाई ऐसे कैसे हो रखी है? उसने कहा कि भाई ये जो बहू है ये परेशान कर रखी है, और ये जो बेटा है ये भी उसको कुछ नहीं कहता। मामा ने उसे बुलाया और उसका पुरुष जगाया। पुरुष जगाने के बाद में वो गया और अपनी पत्नी को पीटने लग गया। मामा भी वहीं खड़ा था। मामा कह रहा था, और पीट, और पीट, और पीट। ठीक। तो मामा को ऐसे बरता जाएगा कि वो पिटाई किसने की है, मामा ने की है, न कि भांजे ने। तो जो माँ और बेटा था उस पे लगा ना 498A आईपीसी का चार्ज, और इस पर 498A/114, ये आईपीसी का जब की बात है ना। और अब कौन सा लगता मामा पे, 54, है ना। इसके लिए क्या होता, लाइफ। फिर देखिए कहां थे, अपराध किए जाते समय, है ना। अब अबैटमेंट में एक चीज देखिए आपने, मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं होता, मीटिंग्स ऑफ माइंड इंस्टिगेशन। मैंने तुम्हें आज कहा कि भाई जाओ तुम चोरी के लिए जाओ, आप चोरी करने चले गए, क्या अपराध हुआ, है है ना, चोरी 49, है ना, ये अपराध हुआ।
लेकिन आपने कहा कि सर हम पढ़ने आए, चोरी करने नहीं है, आपने मना कर दिया। अब आगे बात सुन, तो मैंने अबेटमेंट किया और आपने मना कर दिया, अपराध नहीं हुआ। और अपराध किस चीज का है? कारावास से दंडनीय अपराध। इसलिए अपराध के मेरी लाइबिलिटी क्या जाएगी? 303 सब ओब्लिक 2 ओब्लिक 56 ओब्लिक 56 आगे। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि आप एक्स का मर्डर कर जाओ। आपने कहा कि साहब हम कैरियर बनाने आए, मर्डर करने नहीं। ठीक, हत्या के लिए क्या किया है, लेकिन आपने वो अपराध कर देते तो कहां लाइबल होते? तो लाइबिलिटी कहां थी? 103 ओब्लिक 49 में। लेकिन अपराध नहीं हुआ तो 103 ओब्लिक 55 अपराध नहीं किया जाए तो। समझ गए? सीधी सी बात यही है कि अबेटमेंट के अपराध के अंतर्गत धाराएं कैसे लगे। एक्स ने वाई को अबेट किया कि जेड का मर्डर करना है। क्या करना है? मर्डर करना। इस इंस्टिगेशन में उसने मर्डर कर दिया। सेक्शन 103 ऑब्लिक 49। इसने मना कर दिया, मर्डर नहीं करूंगा भाई, नहीं, तो सेक्शन है 103 ऑब्लिक 55। अगर मैं मौके पे खड़ा होकर के मर्डर करवा रहा हूं, तो मार दे उसको। तो 103 50 इन धाराओं का चार्ज लगता है अबेटमेंट के लिए। ठीक, अगर मर्डर की जगह मैं थेफ्ट की बात करूं, तो अगर मेरे कहे अनुसार आपने अपराध कर दिया तो मेरे कहे अनुसार आपने अपराध नहीं किया तो और चोरी करवाते समय मैं वहीं उपस्थित हूं तो है। समझ गए? ये अबेटमेंट के लिए क्या लगते हैं? चार्ज लगते। ठीक, फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट ज्वाइंट लाइबिलिटी होती है, उसको हम बोलते हैं डकैती। नेक्स्ट ज्वाइंट लाइबिलिटी कहां आती है? डकैती के अंतर्गत आती है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? डकैती कर रहा है। और डकैती में क्या कर रहा है?